देखो, जैसे हम लोग कुछ लॉगरिथमिक के क्वेश्चंस को देखें, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया जाता है इस तरीके से। देखो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू अपॉन लॉग ऑफ, फॉर एग्जांपल, है ना, एक्स माइनस फोर और बेस 10, ऐसा है। मान लीजिए हमसे कहा जाएगा इसका डोमेन बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन का फॉर एग्जांपल हमें डोमेन चाहिए। अब देखो यहां पर दो बातें हैं, एक लॉग है और एक डिनोमिनेटर भी है। जैसे अभी तक अंडर रूट के क्वेश्चन हमने डोमेन में किए थे, तो अंडर रूट में क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि अंडर रूट में रूट के अंदर का टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, और हाँ, अगर डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर को जीरो नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर तो जब भी कभी मैथ्स में आएगा उसको जीरो होने से बचाना है हमेशा, ये बात ध्यान रखिए। मैथ्स क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री में, पूरी दुनिया में, पूरी साइंस में जब भी कोई टर्म डिनोमिनेटर में आया तो उसको जीरो होने से बचाना है, ध्यान दो। देखो अब जैसे यहां पर लॉग है, तो मैंने बताया कि लॉग के आगे जब भी आप लॉग एक्स लिखते हो तो x हमेशा क्या हो जाएगा, बोलो, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, है ना। अगर आप log लिख रहे हो तो log के आगे का टर्म क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। तो यहां पर भी देखो x माइनस फोर होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो, मतलब x होना चाहिए 4 से बड़ा, है ना। क्योंकि log के आगे देखो बेस 10 है, बेस से हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बेस ग्रेटर देन जीरो होगा और 1 नहीं होगा। और हमने देखा कि बेस यहाँ पर 10 है, बेस से हमें कोई समस्या नहीं है, ठीक। अच्छा, अब देखो log के आगे वाले टर्म को हमने पॉजिटिव कर दिया तो x ग्रेटर देन 4 आ गया। लेकिन ध्यान दो, अगर log के आगे 1 आ गया, हमने देखा था अभी कि log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो अगर ये टर्म 1 के बराबर हो गया तो log 0 हो जाएगा, और log के 0 होने से हमको समस्या हो जाएगी क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो मतलब ये है कि x माइनस 4 को 1 नहीं होने देना है, क्योंकि अगर ये 1 हुआ तो पूरा टर्म log 1 हो गया, और log 1 की वैल्यू 0 मतलब डिनोमिनेटर 0, तो इसको 1 नहीं होने देना है, यानी x 5 नहीं होगा। ये बात ध्यान दो, x 5 नहीं होगा, क्योंकि अगर x 5 हुआ तो यहां बन जाएगा log 1, और log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि x 5 नहीं होगा, यानी कि x 4 से ग्रेटर होगा लेकिन 5 नहीं होगा। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया, देखो 4 टू इंफिनिटी और -5, ये देखो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। मतलब x की वैल्यू 4 से ग्रेटर होगी लेकिन 5 के बराबर नहीं होगी। हम ऐसा भी कह सकते हैं, देखो ध्यान दो, हम ऐसा भी कह सकते हैं, देखो जैसे मान लो ये 4 है और यहाँ पर 5 है, तो 4 से ग्रेटर बट 5 नहीं। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि x 4 to 5 होगा और यूनियन 5 to इंफिनिटी होगा। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि x हमारा ये वैल्यूज लेगा, 4 to 5 होगा या फिर 5 to इंफिनिटी होगा, ध्यान रखना, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। लॉग का भी ध्यान रखा, लॉग का भी ध्यान रखा, और इस बात का भी ध्यान रखा कि लॉग के आगे कहीं 1 ना आ जाए। अगर लॉग के आगे 1 आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 कभी भी मैथ्स में नहीं होता। तो ये हम लोगों ने एक छोटा सा क्वेश्चन लॉग का देखा। अभी हम लोग और भी क्वेश्चन इसके देखेंगे। इसको जरा सा बच्चे लिखो ध्यान से पहले। देखो मान लो क्वेश्चन अपने पास है, log ऑफ x माइनस 3 x माइनस 1 और x प्लस 2। मान लो अपने पास ये क्वेश्चन है।
मतलब ये हो गया x और ये हो गया a, जैसे हम लिखते हैं ना log ऑफ x बेस a, तो ये पूरा हो गया x और ये क्या हो गया बोलो a, बेस में क्या आ गया a। अब देखो इसलिए बेस में भी वेरिएबल है, तो जब बेस में वेरिएबल आ गया तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल नेगेटिव भी हो सकता है, और हमने देखा जो a होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, तो हमें x की और a की दोनों की कंडीशन यहां पर लगानी है, क्योंकि बेस में x आ रहा है और x अपने हिसाब से चीजों को बदल सकता है, क्योंकि x का मतलब वेरिएबल, वो कुछ भी हो सकता। तो अब हमें x पर और a पर दोनों पर कंडीशन डालनी पड़ेगी। पिछले वाले क्वेश्चन में जो बेस था वो 10 था, फिक्स था। अब बेस अगर फिक्स है तो उसमें कंडीशन नहीं डालेंगे, लेकिन अगर बेस में x आ जाएगा तो बेस पर भी कंडीशन डालनी पड़ेगी। ध्यान दो, सबसे पहली बात देखो, जो हमारा x है, x का मतलब x माइनस 1 x प्लस 2, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये अपना x है। ठीक, दूसरी बात देखो, ध्यान दो, ये जो a है a, देखो ये a है a क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, एंड a क्या होगा बोलो, नॉट इक्वल टू 1 होगा। तो तीन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, ये x है ये a है, तो x ग्रेटर देन 0, दूसरी बात a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1, तीनों बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो इसको सॉल्व करने के लिए दो फैक्टर्स हैं, अब दो फैक्टर में क्या लगाते हैं बोलो, वेवी कर्व मेथड, कितना हम लोगों ने डिटेल से उसको पढ़ा था, ध्यान दीजिए। एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, x की वैल्यू क्या होगी 1, यहां से x की वैल्यू क्या होगी बोलो -2, फिर वही अपना पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, इक्वल नहीं है तो डॉट कहीं भी नहीं आएगा, ध्यान दीजिए। देखो पॉजिटिव चाहिए मतलब क्या हुआ, -∞ से -2 और यूनियन 1 से इंफिनिटी, ये देखो अपना x आ गया, x ध्यान दो, ये अपना x आ गया, यहां से इक्वल नहीं है तो डॉट कहीं नहीं आएगा, डॉट नहीं आएगा मतलब सर्कल, तो ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, -∞ से -2 और यूनियन 1 से इंफिनिटी। अब देखो ध्यान दो, यहां से x क्या आया, यहां से x आ गया बोलो ग्रेटर देन 3, है ना, और देखो यहां से x क्या आ गया, यहां से x आ गया नॉट इक्वल टू 4, तो इसका भी ध्यान रखना है, इसका भी ध्यान रखना है और इसका भी ध्यान रखना, तीनों का ध्यान रखना है। बीच में एंड है ना, जब एंड होता है तो तीनों को एक साथ ध्यान देना होता है, मतलब मैथमेटिकली अगर बोले तो इसका मतलब तीनों का इंटरसेक्शन लेना होगा, है ना। अगर हम मैथमेटिकली इसको बोले तो हम कहेंगे कि तीनों का इंटरसेक्शन लेना होगा, और ये इंटरसेक्शन लेना हम लोगों ने पहले भी सीखा था, फिर देखो एक बार सीखते हैं क्या करते हैं। मैंने बताया था आपको इंटरसेक्शन में, जैसे मान लो आपने एक लाइन ड्रॉ करी, देखो ऐसे ये लाइन ड्रॉ की, देखो ये क्या है, ये है -∞ से -2, देखो यहाँ कहीं -2 होगा और यहाँ कहीं 1 होगा, तो -∞ से -2, और दूसरा केस क्या है बोलो, दूसरा केस है बोलो 1 से इंफिनिटी, -∞ से -2, और दूसरा केस क्या हो गया बोलो 1 से इंफिनिटी, ये एक x हुआ। आगे देखो अगला x क्या है, ये x है 3 से बड़ा, देखो यहाँ कहीं 3 होगा, है ना, तो देखो ये x हो गया 3 से बड़ा, देखो ये x हो गया 3 से बड़ा, ये क्या है, ये है नॉट इक्वल टू 4, देखो यहाँ कहीं 4 होगा, तो मतलब 4 नहीं है तो 4 पर क्रॉस कर दो, 4 नहीं चाहिए, देखो ये चाहिए -∞ से -2 और यूनियन 1 से इंफिनिटी, ये पहला हुआ। दूसरा क्या है, x 3 से बड़ा होना चाहिए, देखो x को 3 के आगे ले गए, x 4 नहीं होगा, 4 पर क्रॉस कर दिया। अब इन दोनों लाइनों का कॉमन पोर्शन देखो, देखो जैसे ये कॉमन है दोनों में और ये कॉमन दोनों में, मतलब ऐसा पार्ट देखो जहां पर दोनों लाइन दिखाई दे रही हैं, तो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, तो हमारे क्वेश्चन का देखो फाइनल आंसर क्या हो गया, 3 to 4, और यूनियन क्या हो गया बोलो 4 to इंफिनिटी। ठीक, यहां से यहां तक 3 to 4, इधर भी देखो ओपन है, मतलब 3 को नहीं शामिल करना है,
3 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि 3 इसके पास नहीं है और इसके पास है ना। 3 को तब शामिल करते जब 3 दोनों के पास होता, क्योंकि दोनों के कॉमन चाहिए। अब 3 इसमें तो है नहीं, तो 3 पर ओपन आएगा, शामिल नहीं होगा। इसी प्रकार देखो 4 को भी शामिल नहीं करेंगे क्योंकि 4 दोनों में से किसी के पास नहीं है। तो 3 to 4 यूनियन 4 to इंफिनिटी, ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज को, 3 to इंफिनिटी और -4 एक ही बात है। ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात बराबर है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक बात है। तो जब ध्यान रखना बेस में भी x का टर्म आ जाए तो बेस पर भी कंडीशन लगेगी, और यहां पर अगर x का टर्म आए तो यहां तो कंडीशन लगना तय है, ठीक है। इसको जरा सा बच्चे ध्यान से लिखिए पहले। देखो ध्यान दें, हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट को देखें। देखो ध्यान देना, अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर a 1 से बड़ा होता है तो log एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और अगर a 1 से छोटा होता है तो log एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ध्यान दीजिए। अच्छा, अब देखो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का एक बहुत बड़ा यूज इन इक्वेशंस में आता है ना। इन इक्वेशंस में एक्चुअली होता क्या है, जो फंक्शन इंक्रीजिंग होते हैं वो इन इक्वेशन को चेंज नहीं करते। ठीक, क्या बोला मैंने? जो फंक्शन इंक्रीजिंग होते हैं वो इन इक्वेशन को चेंज नहीं करते हैं, और जो फंक्शन डिक्रीजिंग होते हैं वो इन इक्वेशन को चेंज कर देते हैं। इसका मतलब क्या है ये मैं आपको अभी बताता हूं। पहले इस बात को अब याद कर लीजिए, लिख भी लीजिए, याद भी कर लीजिए। क्या कि इंक्रीजिंग फंक्शन इन इक्वेशन को चेंज नहीं करते हैं, जबकि डिक्रीजिंग फंक्शन इन इक्वेशन को चेंज कर देते हैं। ठीक, फिर बोल रहा हूं, इंक्रीजिंग फंक्शन इन इक्वेशन को चेंज नहीं करते हैं, जबकि डिक्रीजिंग फंक्शन इन इक्वेशन को चेंज कर देते हैं, चाहे कोई भी फंक्शन हो। मतलब देखो, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि मान लो अगर हमारे पास log x बेस a, देखो जो हमने log में सबसे पहली लाइन लिखी थी वो ये लिखी थी कि अगर log x बेस a है तो x को लिख सकते हैं a टू दी पावर y, बात बराबर है। log में जो सबसे पहली लाइन मैंने लिखी थी देखो वो ये लिखी थी। अब जैसे मान लो अगर हम log x बेस a इक्वल टू b लिख रहे हैं तो x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा a रेज टू दी पावर b, है ना। मान लो अगर हम log x बेस a इक्वल टू b लिखेंगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? बोलो, a रेज टू दी पावर b मिल जाएगी। ध्यान रखिए। अब देखो जैसे मान लो यहां तो इक्वल था, इक्वल में ऐसा होगा हमने देखा। अब जैसे मान लो अगर इक्वल नहीं होता, इक्वल नहीं होता मतलब या तो ग्रेटर होगा या लेस होगा। जैसे मान लो अगर हमें दिया जाए log x बेस a ग्रेटर देन b, मान लो ये हमको दिया जाए, ठीक, log x बेस a ग्रेटर देन b। देखो रूल अब भी यही रहेगा, लेकिन इस इनइक्वेशन पर फर्क पड़ भी सकता, मतलब इनइक्वेशन चेंज हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमारा a क्या है। देखो ध्यान दो, जैसे मैंने कहा log x बेस a ग्रेटर देन b। देखो अब इसमें दो बातें हैं। अगर मान लीजिए a 1 से बड़ा हुआ, मान लीजिए जो बेस है वो 1 से बड़ा हुआ, मतलब कुछ भी हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 4.5 हुआ, कुछ भी हुआ। अगर बेस 1 से बड़ा हुआ तो ये इनइक्वेशन नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि जब बेस 1 से बड़ा होता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, और जो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है वो फंक्शन इनइक्वेशन को नहीं बदलता।
जैसे ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर a 1 से बड़ा हुआ, मैंने बताया था ग्राफ में भी आपको, ठीक। तो अगर a 1 से बड़ा हुआ तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये इन इक्वेशन को नहीं बदलेगा। मतलब अगर हम यहां से x निकालेंगे तो x हो जाएगा ग्रेटर देन a रेज टू दी पावर b। देखो रूल तो यही लगाया, x बराबर a टू दी पावर b। देखो रूल तो यही लगाया, पर इन इक्वेशन को ग्रेटर का ग्रेटर ही लिया क्योंकि बेस 1 से बड़ा था। बेस 1 से बड़ा था मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग था, तो इन इक्वेशन चेंज नहीं हुआ, ध्यान रखना। दूसरी बात देखो, मान लीजिए अगर a 0 और 1 के बीच में आ जाए, मान लीजिए अगर a 0 और 1 के बीच में आ जाए, अब देखो क्या हुआ, अब यहां पर ये लेस हो जाएगा, x लेस देन a रेज टू दी पावर b हो जाएगा। देखो इन इक्वेशन बदल गया, ग्रेटर यहां ग्रेटर रहा लेकिन यह लेस हो गया क्योंकि बेस 1 से कम है, और जब बेस 1 से कम होता है तो लॉग क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन, और डिक्रीजिंग फंक्शन इन इक्वेशन को हमेशा बदलते हैं, ध्यान देना। देखो ध्यान दो, अब जैसे मैंने कहा x लेस देन a की पावर b होगा। अब अगर x इस नंबर से कम है, जैसे मान लो आपने कहा फॉर एग्जांपल आपने कहा x लेस देन 2 की पावर 3 है, तो मतलब x लेस देन 8 है। अब अगर हम ऐसा लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या समझा जाएगा, अगर आपने लिखा x लेस देन 8 तो इसका मतलब x 8 से कम कुछ भी होगा, मान लो 0 है 1 है, मान लो यहाँ 8 होगा, तो इसका मतलब हुआ कि x 8 से कम कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब x निगेटिव भी हो सकता है। अगर आप ऐसा लिख रहे हो तो इसका मतलब यही समझा जाएगा, ठीक। तो एक्चुअली लॉग में x कभी नेगेटिव तो होता नहीं है, तो इसीलिए इसको इससे लेस करने के साथ साथ ग्रेटर देन 0 अपनी तरफ से करना पड़ेगा। अगर आपने इसको ग्रेटर देन 0 नहीं किया तो इसका मतलब x नेगेटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव हो गया तो लॉग डिफाइन नहीं हो पाएगा, मतलब लॉग एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक बात है। तो इसीलिए ये वाला हिस्सा x ग्रेटर देन 0 होगा, ये अपनी तरफ से लिखना पड़ता है। इन इक्वेशन चेंज होकर ये मिला और इसे अपनी तरफ से लिखा। अब ध्यान दो, जैसे मान लो अगर मैं कहता x ग्रेटर देन 2 की पावर 3, तो मतलब x 8 से बड़ा है। अब देखो अगर x 8 से बड़ा है इसका मतलब f(x) के नेगेटिव होने का कोई चांस नहीं है। x देखो 8 से बड़ा, अगर x 8 से बड़ा है इसका मतलब x के नेगेटिव होने का कोई चांस नहीं है। हाँ, x अगर 8 से छोटा था तो उसके नेगेटिव होने के चांसेस थे, तभी हमने ग्रेटर देन 0 करके उसे क्या बना दिया, बोलो पॉजिटिव बना दिया, ठीक। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अगर log x बेस a ग्रेटर देन b था तो ये यहां से दो रिजल्ट, इनको याद नहीं रखना है, ये मेथड दिमाग में बैठाना है कि भाई कब इन इक्वेशन चेंज होगा कब नहीं होगा, ठीक। आगे बढ़े, देखो ध्यान दो। अब जैसे मान लो अगर मैं लिखता कि log x बेस a लेस देन b, मान लो मैं ये लिखता, अब फिर दो बातें सामने आएंगी। क्या, मान लो अगर a 1 से बड़ा है, a 1 से बड़ा है तो इन इक्वेशन चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा का मतलब क्या हुआ, देखो x लेस देन a की पावर b होगा, क्योंकि लेस है तो लेस रहेगा और a की पावर b हो जाएगा, क्योंकि a 1 से बड़ा है। a 1 से बड़ा मतलब लॉग इंक्रीजिंग, तो इन इक्वेशन चेंज नहीं, जैसे यहाँ पर हुआ था a 1 से बड़ा लॉग इंक्रीजिंग मतलब इन इक्वेशन चेंज नहीं। यहाँ भी देखो a 1 से बड़ा लॉग इंक्रीजिंग, इन इक्वेशन चेंज नहीं, लेकिन x इस नंबर से छोटा है तो ग्रेटर देन 0 अपनी तरफ से करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिए। x इस वैल्यू से छोटा है तो ग्रेटर देन 0 अपनी तरफ से करना पड़ेगा। दूसरी बात, मान लो अगर a है 0 और 1 के बीच में, a 1 से कम है, अगर a 1 से कम है तो लॉग फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, और डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, इन इक्वेशन बदल जाएगा, मतलब यहां से लिख सकते हैं x ग्रेटर देन a रेज टू दी पावर b, है ना। x यहाँ लेस था, यहाँ ग्रेटर हो गया क्योंकि a 1 से कम है और a 1 से कम लॉग डिक्रीजिंग, इन इक्वेशन बदल गया, ठीक। हाँ, अब इसमें ग्रेटर देन 0 नहीं करना क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, x इससे बड़ा है मतलब ये वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है ना। अच्छा a क्या होता है,
ए हमेशा पॉजिटिव होता है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि ए हमेशा पॉजिटिव है, ए कभी निगेटिव नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि लॉग में ए निगेटिव नहीं होगा और 1 नहीं होगा। देखो तभी तो 2 केस ले रहे हैं, ए 0 to 1 ले रहे हैं या ए 1 से बड़ा ले रहे हैं ना। तो ये कोई फार्मूले नहीं है, इनको आंख बंद करके याद नहीं करना है, जो इसके पीछे मैंने बेसिक लॉजिक समझाया उस लॉजिक को दिमाग में रखना है। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे तो बातें यहाँ से भी और भी क्लियर होंगी। लिखो सब बच्चे ध्यान से इसको जरा। देखो जैसे हम लोग कुछ क्वेश्चन करें, मान लो एक फंक्शन दिया गया f(x) इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ x माइनस 1 बेस 1/2 और -3। ये क्वेश्चन हमें दिया गया रूट के अंदर, ठीक। अब जैसे ही हमने अंडर रूट देखा तो अंडर रूट के अंदर जो भी कुछ होता है उसे पॉजिटिव करेंगे। अब यहाँ पर लॉग भी आ रहा है तो लॉग की भी अपनी कंडीशन है, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। देखते हैं, तो पहले समझो रूट है और रूट के अंदर जो भी कुछ होता है, अगर हमें डोमेन चाहिए है तो हम रूट के अंदर जो भी कुछ होगा उसको हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 करेंगे, क्योंकि ये रूट न्यूमरेटर में है ना। देखो ध्यान दो, रूट के अंदर जो भी कुछ है इसको हम ग्रेटर इक्वल टू 0 करेंगे, है ना। रूट के अंदर जो भी कुछ है उसको हम हमेशा क्या करेंगे, बोलो ग्रेटर इक्वल टू 0, क्योंकि रूट न्यूमरेटर में। अब ध्यान दो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, x माइनस 1 बेस हाफ और ग्रेटर इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया। अब देखो लॉग को हटाना है, तो जब लॉग को हटाना, देखो ये हो गया x, ये a, ये b, वही पिछला वाला अभी जो मैंने बताया फॉर्मूला आपको, ये हो गया x, ये a और ये b, ठीक। क्या होगा, देखो a की पावर में हमेशा b जाता है, ये a है ये b है, a की पावर में हमेशा b जाता है। बेस क्या है, बोलो 1 से कम, बेस क्या है, बोलो 1 से कम, तो इन इक्वेशन चेंज होगा। देखो बेस 1 से कम है तो इसको हम लिखेंगे x माइनस 1 लेसर इक्वल टू 1/2 रेज टू दी पावर से। देखो अगर इक्वल है तो इक्वल आएगा, उस वाले फार्मूले में भी हम सिर्फ ग्रेटर लेके चल रहे थे, अगर ग्रेटर इक्वल टू होगा तो ग्रेटर इक्वल टू रहेगा, अगर लेसर इक्वल टू है तो उसके हिसाब से वो चेंज करेंगे, ध्यान देना, है ना। तो यहाँ पर देखो इक्वल है तो हमने भी इक्वल लिया, अगर ये इक्वल नहीं होता तो हम भी नहीं लेते। क्या हुआ, देखो x और ये a और ये b, तो बेस 1 से कम है इसीलिए a रेज टू दी पावर b, तो क्या हो गया, बोलो x लेसर इक्वल टू a रेज टू दी पावर b। ग्रेटर से क्या हो गया, बोलो लेस। क्यों लेस हुआ, क्योंकि बेस 1 से कम है, और जब बेस 1 से कम होता है तो इक्वेशन चेंज होता है, ध्यान रखना। ये पूरा का पूरा देखो x, ये देखो x यहाँ पर आ गया, ध्यान दो, ये टर्म इससे कम है और ये टर्म लॉग के आगे है, तो इसका मतलब इसको पॉजिटिव अपनी तरफ से करना पड़ेगा। ये x है, x इससे कम है, तो अगर x इससे कम है तो इसे ग्रेटर देन 0 अपनी तरफ से करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, ठीक। अब हमें चाहिए क्या, हमें डोमेन चाहिए, डोमेन का मतलब x चाहिए। देखो यहां से x निकाला जाए, क्या हुआ, देखो 0 लेस देन x माइनस 1 लेसर इक्वल टू 1/2 की पावर 3 मतलब 1/8। अब देखो x कैसे निकलेगा, 1 हटाओ, 1 कैसे हटेगा, हर तरफ 1 जोड़ दो, तो यहाँ 1 जोड़ा, यहाँ और यहाँ क्या हो गया 1/8 प्लस 1, है ना। इसमें तीनों में 1 ऐड कर दो तो x आ जाएगा। अब जब 1 ऐड करेंगे तो 1 हट जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक। देखो यहाँ से x क्या हुआ, x आ गया ग्रेटर देन 1 लेसर इक्वल टू क्या आ गया, बोलो 9/8। तो ये हमारे देखो क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया डोमेन का, ठीक। तो यहाँ पर हमने देखो लॉग की इन इक्वेशन को यूज किया, है ना। यहाँ हम लोगों ने लॉग की इन इक्वेशन को यूज किया
और इस बात का भी ध्यान रखा कि लॉग के आगे का टर्म क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तभी देखो हमने यहाँ पर उसको ग्रेटर देन 0 किया था ना, तो लॉग की कंडीशन भी पूरी हो गई और अंडर रूट के अंदर का टर्म भी क्या हो गया, पॉजिटिव। दोनों काम एक साथ हो गए। ठीक है, उससे बच्चे ध्यान से जरा इसको